Good evening, friends. I am Harvesh Saradna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज राजस्थान में कृषि हम पढ़ रहे थे, तो हमने कृषि से लेटेस्ट आंकड़े थे उनकी हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम मेनली कृषि की तरफ बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित हमने योजनाएं भी आपको करवा दी, कुछ योजनाएं रह चुकी हैं, मान लीजिए कोई एक आध रह जाएगी तो मैं बीच में या लास्ट में करवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान में कृषि। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान, ये दोस्तों YouTube चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको रेगुलर 5 वीडियो मिलती रहेंगी। आपको एक तो मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके और आपको जो भी क्लासें हैं करंट अफेयर्स सभी आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान में, हम कृषि की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि भाई राजस्थान में पहले तो हम देखेंगे कृषि के प्रकार देखेंगे दोस्तों, कृषि के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में कृषि के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा झूमिंग या स्थानांतरित कृषि। तो दोस्तों एक तो होती है झूमिंग या स्थानांतरित कृषि, एक होती है दोस्तों जैसे हम बात करते हैं मिश्रित कृषि। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एक होती है दोस्तों मिश्रित खेती। एक होती है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा शुष्क कृषि, और एक होती है दोस्तों सिंचित या सिंचाई युक्त कृषि यानी सिंचित कृषि। तो दोस्तों मेनली राजस्थान में जो कृषि के टाइप पाए जाते हैं वो ये 5 प्रकार मुख्य हैं। बाकी तो कई प्रकार की कृषि होती है, वो भी हम सारी बात करेंगे दोस्तों, कोई भी एक पॉइंट भी आपका नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये कृषि की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले झूमिंग कृषि की। तो देखिए, बाकी आपको देखिए कृषि के टाइप अभी 5 हैं। देखिए दोस्तों, ये नक्शों की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम एक एक कृषि को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आगे भी ये 10-11 टाइप की होती है दोस्तों राजस्थान में कृषि। तो अभी पहले हम इन 5 को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए, एक तो हम बात करते हैं सबसे पहले झूमिंग यानी स्थानांतरित कृषि की, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि की। तो दोस्तों एक्चुअल में झूमिंग कृषि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो झूमिंग कृषि है जो झूमिंग या स्थानांतरित, ये क्या है दोस्तों, किस प्रकार की ये कृषि होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो झूमिंग कृषि होती है इसमें वनों को जैसे काटा जाता है, काट करके जो भी होता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जो झिंकड़ वगैरह होते हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके उसको साफ कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जला करके वहां 2-3 साल तक कृषि करते हैं दोस्तों। फिर वो जैसे ही वो भूमि है जो कृषि योग्य नहीं बचती है, तो फिर दूसरी जगह जाकर के इसी तरीके से कृषि करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, वनों का क्या होता है, वन भाई जल जाते हैं, वनों का विनाश होता है। तो इस कृषि को पर्यावरण की दुश्मन कृषि भी कहते हैं, पर्यावरण की दुश्मन कृषि। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो ये दोस्तों परिभाषा आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसी कृषि जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्र में वनों को जला करके और साफ करके कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब इसके राजस्थान में क्या कहते हैं इसे। तो देखिए राजस्थान में मेनली इस वाले एरिया में दोस्तों की जाती है ये। राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि दक्षिण राजस्थान में की जाती है। तो दक्षिण राजस्थान में जैसे दोस्तों एक तो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, एक हम बात करते हैं, एक दोस्तों उदयपुर है। तो देखिए बांसवाड़ा, उदयपुर, और दोस्तों बारां वगैरह जो कोटा के आसपास जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर बारां में भी की जाती है, बारां हो गया दोस्तों। तो ये 3-4 जिले हैं। डूंगरपुर में भी की जाती है। तो देखिए बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां, डूंगरपुर, यहाँ पर ये कृषि, स्थानांतरित कृषि की जाती है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, वालरा। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों, वालरा। कई एग्जामों में पूछा गया था, अभी महिला सुपरवाइजर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई राजस्थान में झूमिंग कृषि को या स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो राजस्थान नाम आए तब तो आपको दोस्तों वालरा करना है। लेकिन यदि ऐसे पूछा जाए आपसे कि भाई जो पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र आ जाए आपको, तो आपको ध्यान रखना है पहाड़ी क्षेत्र में जो भील करते हैं स्थानांतरित कृषि पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां पर दोस्तों इसे कहते हैं चिमाता। ये भी कई बार पूछा जाता है। देखिए आपको 2-3 बातें यहां से याद रखनी है। राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, इन जिलों में मेनली दक्षिण राजस्थान और थोड़ा बहुत हाड़ौती के जो पठार है बारां वाले क्षेत्र में वहां पर की जाती है। और राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, तो वालरा ही करके आना दोस्तों, चिमाता या दजिया मत करना। यदि आपसे ऐसे कहे पहाड़ी क्षेत्र में भीलों के द्वारा या आदिवासियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं, भीलों के द्वारा या आदिवासियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं, तब आपको चिमाता करना है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब आदिवासी इस कृषि को करते हैं तो आपको क्या करना है, चिमाता, क्योंकि ये विशेष नाम आ गए दोस्तों। देखिए आपको एक विशेष टाइप हो गया यहाँ पर स्थानांतरित कृषि। भाई वनों को, जो झाड़ झंकड़ है उन सबको जला करके जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित या झूमिंग कृषि। फिर राजस्थान में से क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। राजस्थान में फिर स्पेशलाइजेशन हो गया इसका, यानी सेपरेशन हो गया। कैसे, यदि राजस्थान पहाड़ी क्षेत्रों में करेंगे तो चिमाता, राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में करेंगे इस प्रकार की कृषि तो दजिया। तो मैदानी क्षेत्रों के आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो मैदानी क्षेत्रों में इस कृषि को क्या कहते हैं राजस्थान में, तो मैदानी क्षेत्र में कहते हैं दोस्तों दजिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखिए यहां से 3-4 क्वेश्चन तो सीधे ही बन गए दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दोगे। एक तो राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, वालरा। पहाड़ी क्षेत्रों में राजस्थान में जब ये कृषि की जाती है आदिवासियों के द्वारा तो क्या कहते हैं, चिमाता। मैदानी क्षेत्रों में जब ये कृषि की जाती है तो क्या कहते हैं दोस्तों, दजिया। बात करते हैं, और भारत में तो इसे झूमिंग कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को। अब हम दोस्तों बात करते हैं भारत में मुख्य रूप से कहां पर होता है। तो देखिए भारत में आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जैसे ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यानी जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से। वैसे नागालैंड, मणिपुर इनमें भी होती है, लेकिन राजस्थान में, भारत में मुख्य रूप से कहां पर होती है दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत में। तो देखिए भारत में यहाँ पर ये कृषि होती है, तो यहाँ पर तो नॉर्मली क्या कहते हैं इसे, झूमिंग कृषि। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए राजस्थान में तो दक्षिणी राजस्थान में होती है ये कृषि, और भारत में मुख्य रूप से कहां पर होती है, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में होती है। पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों जैसे ये भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का भी कुछ एरिया आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो अरुणाचल भी आ जाता है,
सिक्किम वगैरह भी आ जाता है। ये जो भी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम, पश्चिम बंगाल, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर की जाती है झूमिंग कृषि। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा देखते हैं। तो अब हमें इन डायग्राम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम शुष्क कृषि। वैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शुष्क कृषि की बात करते हैं तो यानी ऐसे ऐसे क्षेत्र, राजस्थान में मेनली कौन से एरिया में होती है दोस्तों? ये राजस्थान में ये होती है मेनली पश्चिम राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? शुष्क कृषि, क्योंकि रेगिस्तान है और रेगिस्तान में पानी की समस्या है, तो वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? शुष्क कृषि। तो दोस्तों शुष्क कृषि की परिभाषा क्या होगी? ऐसी कृषि जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? शुष्क कृषि, ठीक है। जहां पानी की मात्रा कम होती है वहां शुष्क कृषि की जाती है, शुष्क कृषि की जाती है। तो मेनली राजस्थान के लिए तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान में शुष्क जो एरिड कृषि की जाती है, क्रॉप की जाती है दोस्तों, ये कहां पर? पश्चिम राजस्थान, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर भी है। अभी जो गंगानगर वाला क्षेत्र है, बीकानेर वाला, वहां पानी की काफी पूर्ति होने लग गई, तो वहां पर सिंचित है दोस्तों। मेनली ये जैसलमेर, बाड़मेर, इन वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कौन सी? शुष्क कृषि की जाती है, यानी पश्चिम राजस्थान आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इस कृषि में देखिए दो टाइप से सिंचाई की जाती है, और एक दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाएगा, यहाँ पर जो भूमि की नमी होती है उसको यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। जो भूमि की ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उसे संरक्षित किया जाता है, कैसे भी करके उसको बचाए रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये दो टाइप से यहाँ पर सिंचाई दो प्रकार से होती है। एक तो होती है दोस्तों फव्वारा पद्धति से, यानी फव्वारा पद्धति से भी मतलब पानी का छिड़काव किया जाता है, लाइट छिड़काव किया जाता है दोस्तों, हल्के मतलब फव्वारा लगा करके और बहुत कम मात्रा में पानी छिड़का जाता है। तो एक तो फव्वारा पद्धति हो गई यहाँ पर, एक हो गई दोस्तों यहाँ पर ड्रिप पद्धति, यानी यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन को भी अपनाया जाता है, यानी जो टपकन विधि होती है, पेड़ों की जड़ों में पानी की बूंद बूंद टपकती रहती हैं, इस तरीके से यहाँ पानी से खेत भरे नहीं जाते हैं। तो एक तो फव्वारा पद्धति से और एक ड्रिप पद्धति से यहाँ पर सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो शुष्क कृषि आपको समझ में आ गई। दो बात करी अभी हमने, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि, जिसे राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों? वालरा। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहते हैं? चिमाता। मैदानी क्षेत्रों में क्या कहते हैं? दजिया। तो वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो दूसरा हमने शुष्क कृषि के बारे में बात करा। तो शुष्क कृषि किसे कहते हैं? जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उसे वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? शुष्क। तो इसमें भूमि की नमी को बचाने के उपाय किए जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पर दो टाइप से सिंचाई की जाती है, एक तो फव्वारा पद्धति से और एक ड्रिप पद्धति से, यानी टपके पड़ते रहते हैं कहां पर? जो पेड़ों की जड़ होती है उसमें। तो इस तरीके से बहुत कम पानी लगता है और उसी से फसल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट बात करते हैं सिंचित कृषि। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सिंचित कृषि। सिंचित कृषि की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कौन सी जगह भाई, ऐसी कृषि जहां पर, सिंचित कृषि किसे कहते हैं, ऐसी कृषि जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। तो देखिए ऐसी कृषि जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सिंचित कृषि। तो ये मेनली कौन से क्षेत्र में ये की जाती है दोस्तों, एक तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, एक गंगानगर है, क्योंकि गंगानगर में एक तो गंग नहर आ रही है दोस्तों और एक इंदिरा गांधी नहर है, तो वहां पर काफी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने लग गई है। और दोस्तों पूर्वी राजस्थान जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में भी करौली हो गया, यहाँ पर भी क्या कौन सी सिंचित कृषि की जाती है। जयपुर में भी काफी हद तक की जाती है दोस्तों। तो आपको सिंचित कृषि में इतना ही ध्यान रखना है, जहां पर सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सिंचित कृषि। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, एक होती है मिश्रित कृषि। अब दोस्तों यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लेना यदि अब तक आपके माइंड में है तो। एक होती है दोस्तों मिश्रित खेती। मिश्रित खेती, तो देखिए इसमें आपको अंतर समझ आ जाना चाहिए। मिश्रित कृषि तो क्या होती है दोस्तों भाई, जहां पर कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, मुख्य रूप से पशुपालन, बाकी सहायक कार्य है। देखिए मेन तो क्या है भाई, ऐसी कृषि जहां पर कृषि कार्य के साथ साथ अन्य सहायक कार्य भी किए जाएं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित कृषि। लेकिन मेन रूप से कौन से कार्य होते हैं वो सहायक दोस्तों, पशुपालन ही होता है। तो देखिए ऐसी कृषि जहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि। ध्यान रखना, जहां पर किसके साथ, कृषि कार्य के साथ क्या किया जाए, पशुपालन भी किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि। एक होती है मिश्रित खेती। ये क्या होती है दोस्तों, दो या दो से अधिक फसलें जब एक ही खेत में बुआई करवाई दी जाती है, बुआई करवा देते हैं, यानी दो से अधिक फसलें। जैसे यहां पर तो दोस्तों कृषि के साथ कृषि प्लस पशुपालन, ध्यान रखना आप, पशुपालन, तो ये तो मिश्रित कृषि हो गई। लेकिन मिश्रित खेती में क्या है दोस्तों, यहां पर दो या अधिक फसलें एक खेत में ही बोई जाती है दोस्तों, एक खेत में ही बो दी जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं मिश्रित खेती। जैसे मान लीजिए जौ और गेहूं बो दिया है दोस्तों, जौ और गेहूं, या फिर दोस्तों गेहूं प्लस चना, इस तरीके से। तो देखिए जैसे जौ प्लस गेहूं बो देते हैं दोस्तों, या फिर गेहूं और चना बो देते हैं। कई बार गेहूं के खेत में ही कुछ जगह पर मतलब सरसों भी बो दी जाती है, बाकी मेनली तो ऐसे ही बोई जाती है, जौ गेहूं और चना और गेहूं, इस तरीके से ज्यादा बोते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित खेती। तो देखिए दोस्तों आज हमने राजस्थान में कृषि के टाइप पढ़े हैं, कृषि के प्रकार पढ़े हैं, और कृषि के प्रकार आज हमने 5 पढ़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 5 अच्छे से समझ आ गए होंगे। कौन कौन से पढ़े हैं दोस्तों हमने, सबसे पहला झूमिंग या स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी, दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, शुष्क कृषि पढ़ी थी,
तीसरी हमने कौन सी पढ़ी थी दोस्तों, सिंचित कृषि, चौथी मिश्रित कृषि और पांचवी मिश्रित खेती। तो ये चीजें आपको अब माइंड में सेटअप करनी है और पूरी मेहनत करनी है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करो। आपके एक शेयर से बहुत जबरदस्त मैटर, जो कि पुराना मैटर भी नया मैटर भी, आप बैक की सारी वीडियो, आप राजस्थान ज्योग्राफी की आप चेक करके देखिए। अब कृषि की भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसके बाद ये तीसरी में हमने कृषि स्टार्ट किया है, बाकी में हमने लेटेस्ट आंकड़े। तो आप हर सब्जेक्ट की टोटल वीडियो आप चैनल पर देख सकते हो। तो दोस्तों आपसे बस मैं तो एक ही बात कहूंगा, आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें और चैनल सब्सक्राइब करवाते रहें, क्योंकि उनके एक सब्सक्राइब से उनकी लाइफ सेटल होने वाली है। थैंक यू दोस्तों।